बहराइच में आतंक फैला रहे 2 भेड़ियों की तलाश लगातार जारी है। अभी भी वन विभाग की गिरफ्त से 2 भेड़िए बाहर हैं, जिनकी तलाश में प्रशासन जोरों शोरों से लगातार जुटा हुआ है। उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द ही 2 भेड़िए पकड़ लिए जाएंगे। भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग ने कोशिशें तेज कर दी हैं। कई नई तरकीबों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि भेड़िए जल्द से जल्द पकड़ में आ सके और लोगों को भेड़ियों के आतंक से राहत मिल सके। रात भर जागकर ड्रोन से पूरे इलाके की नजर रखी जा रही है ताकि उसे जल्द से जल्द गिरफ्त में लिया जा सके। 29 अगस्त को बहराइच में वन विभाग की टीम को एक कामयाबी भी मिली थी। चौथा भेड़िया पकड़ा गया था। तब ये कहा जा रहा है कि 2 और आदमखोर हैं जो अभी भी पकड़ से बाहर हैं, गिरफ्त से बाहर हैं। दोनों लगातार हमले भी कर रहे हैं। बीती रात भी उन भेड़ियों ने एक बच्चे को शिकार बनाया। गुरुदत्त सिंह गांव में भेड़ियों ने 2.5 साल की अंजलि नाम की बच्ची पर हमला बोल दिया था। इस हमले में उसकी मौत हो गई। वहीं कोटिया गांव में एक 65 साल की बुजुर्ग महिला पर भेड़िए ने हमला किया। बीती रात ही बरघा हल्दी थाना क्षेत्र की रहने वाली कमला देवी भी भेड़ी के हमले में जख्मी हो गई। 2.5 साल की बच्ची की मौत के बाद अब तक कुल 10 की जान जा चुकी है। मरने वालों में 9 बच्चे और एक महिला शामिल है। भेड़ियों की तलाश में वन विभाग की टीम जुटी है। रात भर जागकर ड्रोन से पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है ताकि उसे जल्द से जल्द गिरफ्त में लिया जा सके। नहीं देखिए, तैयारी तो आप देख रहे हैं, ये ड्रोन्स उड़ाए जा रहे हैं लगातार और 4 वुल्स हम लोग पकड़ चुके हैं। बाकी 2 हैं जो कि बाकी रह गए हैं और उनको भी पकड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है। थर्मल ड्रोन से उनको लोकेट किया जा रहा है। लगातार हमारी टीम्स गश्त कर रही हैं और सब लोग फील्ड में ही है, तो कोशिश पूरी है कि जितनी जल्दी हो सके उनको हम पकड़ सकें। हम इस वक्त बगरमऊ गांव में हैं और मेरी घड़ी में इस वक्त बज रहा है रात का 10 और आखिर में जो गांव होते हैं 9 बजे तक कहते हैं वहां रात हो जाती है, गांव वाले सो जाते हैं। लेकिन जिस गांव में मैं मौजूद हूं, आप वहां की तस्वीरें अगर देखेंगे तो आप देखेंगे यहां पर तमाम लोग हैं जो लाठी डंडे लेकर गश्त कर रहे हैं। और आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर मौजूद हैं, इनके पास लाठी हैं, इनके पास डंडे हैं और रात का समय है। आप लोग भेड़िए को लेकर बड़ी चर्चा इस वक्त है। आप लोग इससे बचा पाएंगे खुद को? हाँ, तो और का लाठी लिए के तो हमका मरी है या उनका हम और का अब खेत बचे हुए है। पीछे तक तस्वीरें आप देखते रहिए कि एकदम सन्नाटा है गांव में। जैसा कि मैंने कहा 8-9 बजे तक एक समय होता है जब गांव वाले सो जाते हैं, काम निपटाते हैं, दिन भर थकते हैं, किसानी खेती करते हैं। लेकिन यहाँ की तस्वीर ऐसी है, वन विभाग वाले आते हैं रात में गश्त करने, ऐसे बता रहे हैं, पर अपनी सुरक्षा के लिए रात में 10-10 बजे तक माहौल इस तरह का है, गमगीन है, सन्नाटा है। और इसलिए हम आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीर दिखा रहे हैं क्योंकि जितने हमले हुए हैं ज्यादातर हमले रात में हुए हैं। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर यह आदमखोर भेड़िया आता है और हमला करता है। 4 भेड़िए पकड़े गए तो लोगों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन शनिवार की रात भेड़ियों ने फिर आतंक मचाया। बहराइच के 2 अलग अलग गांवों में भेड़ियों ने 2 अलग अलग जगहों पर हमले किए। इसके अलावा भी तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं ताकि शिकार खुद जाल में फंस जाए। आपने एक बाड़ा देखा होगा जहां पर आपने एक भेड़िए को कैद हुए देखा होगा। ये सफलता मिली थी वन विभाग को जब भेड़िए को कैद किया था। अब अगली तस्वीर जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूं वो तस्वीर है इस बाड़े की, जिसको कि वन विभाग द्वारा रखा गया है। नया क्या है? नया ये है कि इस बाड़े में अंदर एक बकरी को रखा गया है। बकरी को इसलिए रखा गया है जिससे कहीं ना कहीं भेड़िए को आकर्षित किया जा सके और भेड़िया शिकार की तलाश में इसमें दाखिल हो जाए और इस बकरी को खाने के प्रयास में वन विभाग के कब्जे में आ जाए। तो इस तरह के तमाम जो बाड़े हैं, तमाम जो जाल हैं, जो केज कहा जाता है, वो यहाँ पर आप देखिए पिंजड़े की फॉर्म में यहाँ पर रखे हुए हैं। काफी बड़ा साइज है। अगर देखा जाए तो एक समय पर 2 आ जाएंगे बहुत आराम से। और ये जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, अंदर जो बकरी है उसके खाने की इत्यादि सामान भी यहाँ पर रखे गए हैं। वन विभाग के अधिकारी लगातार हो रहे हमले के बीच गांव वालों से सतर्कता बरतने की अपील कर रहे हैं।
भेड़ियों के आतंक से बहराइच के लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए वन विभाग की तमाम कोशिशों के बीच लोगों की रात खौफ में कट रही है। खौफ और खतरा इतना ज्यादा है कि गांव के करीब करीब हर घर में लाठी डंडा दिखाई दे रहा है, जिसके सहारे हर शख्स खुद को भेड़ियों के हमले से बचाने की कोशिश में लगा है। आगे जब बढ़ते हैं तो ये तमाम आपको घर मिलते हैं। ये घर भी आप देखिए, यहाँ भी लाठी डंडे लोगों ने रखे हुए हैं। ये देखिए तमाम लाठी डंडे लोगों ने घर के बाहर ही लगा लिए हैं, जिससे कहीं ना कहीं अगर भेड़िया अटैक करता है तो इनसे बचा जा सके। ऊपर भी देखिए इस घर के तमाम आपको डंडे लाठियां नजर आएंगी। वन विभाग की टीम भी 2 आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। 2 भेड़ियों की तलाश में वन विभाग की टीमों ने दिन रात एक कर दिया है। जगह जगह भेड़ियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया है। चारों तरफ से पिंजड़ों की घेराबंदी है। वन विभाग की कई टीमें खेत खलिहानों में भटक रही है, लेकिन भेड़ियों के बार बार इलाका बदलने से उन्हें पकड़ना मुश्किल हो रहा है। यूपी के बहराइच से समर श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। देखिए, भेड़िए के टेरर की ये हॉरर रिपोर्ट लगातार बरकरार है। वक्त बीतता जा रहा है, भेड़ियों का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में शासन से लेकर प्रशासन तक सभी एक्टिव हैं। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए खुद अधिकारी मैदान में कूद गए हैं। वन विभाग की टीम भेड़िए को पकड़ने में जुट गई है। करीब 200 लोग चप्पे चप्पे पर लगातार नजर रखे हुए हैं। आपको बता दें, चलिए समझाते हैं आपको ये सब ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया जा रहा है। यूपी के बहराइच में करीब 1.5 महीने पहले भेड़ियों का आतंक शुरू हुआ था। अब भेड़ियों की वजह से बहराइच जिले के 35 गांवों में खौफ का माहौल है। राहत वाली बात यह है कि वन विभाग की टीमें एक्टिव मोड में आ गई हैं। अब तक वन विभाग ने 4 भेड़ियों को पकड़ भी लिया है, लेकिन अभी भी 2 और भेड़ियों की तलाश लगातार जारी है। खूंखार भेड़ियों ने अब तक 10 लोगों पर हमला कर दिया है। बीती रात भी भेड़िए ने 3 लोगों पर हमला किया था। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया में 5 वन विभाग की टीमें लगातार लगी हुई हैं। लगभग 25 टीमें लगातार भेड़ी की तलाश में जुटी हैं। रात दिन अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके जरिए भेड़ियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस, वन विभाग के साथ ग्रामीण भी तलाश में जुटे हैं। लाठी डंडों के साथ रात में ग्रामीण चौकीदारी भी करते हुए देखे जा सकते हैं। तो चलिए, ऑपरेशन भेड़िया आपको लगातार दिखा रहे हैं। जैसे कि बताया जा रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रामीण लोगों की सहायता ली जा रही है। वन विभाग की सारी टीमें लगातार मुस्तैद हैं और तलाश की जा रही है 2 भेड़ियों की, जिनकी वजह से हमले जो हैं वो लगातार हो रहे हैं। अब इन हमलों में आपको बता दें कि बच्चों की संख्या ज्यादा बताई जा रही है। 9 बच्चे अब तक इन भेड़ियों का शिकार हो चुके हैं। बाकी लोग जो हैं वो भी सतर्क हैं। टीमें तैनात हैं और साथ ही साथ ये टीमें आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी, पुलिस विभाग की टीम, वन विभाग की टीम और साथ ही ग्रामीण लोगों की सहायता ली जा रही है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों को यहाँ इस इलाके का ज्यादा पता है। इस वजह से उनकी सहायता ली जा रही है कि कहां कहां पर ये भेड़िए हो सकते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर इन भेड़ियों की तलाश लगातार की जा रही है। लाठी डंडों के साथ ये लोग रात भर निकलते हैं और चौकसी बरती जा रही है। तो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। ये हॉरर रिपोर्ट लगातार बरकरार है। ये भेड़ियों की तस्वीरें देखिए कैमरा में किस तरह से कैप्चर होती हुई और हमला करते हुए भी, भागते हुए इधर उधर, वो भी आप देख सकते हैं। कैमरा में जिस वक्त ये तस्वीरें कैप्चर हुई, वो तस्वीरें आपको इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आदमखोरों के आतंक से देखिए लगातार ये पूरा इलाका जो है वो दहशत में है और दहशत इस कदर है कि लोगों ने बाहर निकलना बंद कर दिया है। शासन से लेकर प्रशासन, हर कोई पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। आदमखोर भेड़िए को पकड़ने के लिए दिन रात 24/7 अधिकारी भी मैदान में जुटे हुए हैं। वन विभाग की टीमों को मुस्तैद कर दिया गया है। भेड़ियों को पकड़ने के काम में हर टीम एक साथ काम कर रही है। 200 लोग चप्पे चप्पे पर लगातार तैनात किए गए हैं। अब देखिए, बहराइच से गांव में भेड़ियों का टेरर जबरदस्त है। आलम यह हो चला है कि लोग रात भर जागकर निगरानी कर रहे हैं। कई गांवों में तो लोग शिफ्ट के हिसाब से रात भर जाग रहे हैं। ये खौफ इसीलिए भी ज्यादा है क्योंकि भेड़िए अब तक 10 लोगों को अपना शिकार तो बना ही चुके हैं। आपको भेड़ियों के टेरर की हॉरर रिपोर्ट दिखाते हैं।
चलिए, आदमखोर भेड़ियों ने बहराइच में, आपको बता दें, सबसे पहले 17 जुलाई को हरदी इलाके में सिकंदरपुर गांव में 1 साल के अख्तर को भेड़िया उठाकर ले गया था। ये रिपोर्ट सामने आई थी। इसके बाद 26 जुलाई को नकवा गांव में मां के साथ सो रही 3 साल की बच्ची प्रतिभा को भेड़िया उठाकर ले गया था। इसके बाद 3 अगस्त को सूचना मिली कि कुलैला गांव में 8 साल के किशन को भेड़िया उठाकर ले गया है। और फिर 17 अगस्त को भेड़िया फिर आया और अब हिंद सिंह गांव में 4 साल की बच्ची संध्या पर भेड़िए ने हमला बोल दिया। इसके बाद 21 अगस्त को भेड़िए ने 5 साल की खुशबू को अपना शिकार बनाया। फिर 25 अगस्त की रात को भेड़िए ने 52 साल की रीता देवी को अपना शिकार बनाया। इसके बाद अगले ही दिन यानी 26 अगस्त को एक बार फिर से भेड़िया आया और 7 साल के बच्चे अयांश को अपना शिकार बनाकर चला गया। 1 सितंबर को महसी में भेड़िया आया और बच्चे और बुजुर्ग पर हमला किया। दोनों हमले में जख्मी हो गए। 1 सितंबर को ही कोटिया गांव में बुजुर्ग महिला पर भेड़िए ने अटैक किया। महिला फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। और फिर बीती रात यानी 2 सितंबर को गरेठी गुरुदत्त सिंह गांव में भेड़िए का झुंड पहुंचा। 2.5 साल की बच्ची को इन्होंने अपना शिकार बनाया। देखिए, भेड़िए रात में ही कई किलोमीटर का सफर एक बार में तय कर लेते हैं और कछार का इलाका भी कई किलोमीटर में फैला हुआ है। ऐसे में विशाल इलाके में छुपे भेड़ियों को ढूंढने के लिए चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। ऐसे में कछारों में छुपे भेड़ियों को पकड़ना वन विभाग के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, इस मामले में हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा ने बात की ऑपरेशन भेड़िया की कमान संभाल रहे डीएफओ आकाशदीप वधावन के साथ। सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ रहा है? हमने देखा ये वन्य क्षेत्र भी है, गन्ने के बड़े खेत भी हैं। आपने कहा था कि ड्रोन से हम टेम्परेचर के आधार पर तय करते हैं। आज कड़ी धूप रही, कल रात में बारिश थी, ये चैलेंजेस भी कहीं आ रहे हैं। टेक्नोलॉजिकली ये चैलेंजेस हैं ही हैं, क्योंकि जब बारिश हो जाती है ड्रोन उतर जाता है। और दूसरे अभी आप देख रहे हैं पूरा गन्ना ही गन्ना और इतनी धूप है, इसके अंदर हीट सिग्नेचर जानवर का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आप जान रहे हैं मतलब स्कोर्स हेक्टेयर्स हैं जंगल, बहुत ये गन्ना बहुत सारा है और इसके अंदर उसके सर्च करना भी बड़ा मुश्किल हो गया हुआ है। लगे हुए हैं। तो एक सवाल और है सर, आपका मानना है कि 2 अभी भेड़िए और बचे हैं, लेकिन जो ग्रामीण है यहाँ पे कह रहे हैं कि इनकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है, इस पर आप कुछ कहेंगे? देखिए, हम लगातार चेक कर रहे हैं अपने ड्रोन में भी, जो भी हमें दिखेगा हम उस हिसाब से अग्रिम कार्रवाई भी करते जाएंगे। ये ऑपरेशन अभी लगातार जारी रहेगा? जी, कर रहे हैं। और जो सूचना आ रही है ग्रामीणों की तरफ से, उस पर क्या पुष्टि हो पा रही है? ज्यादातर जो जानवर की सूचना आती है कि हमने यहाँ पर देखा है, वो सारे जैकाल ही निकलते हैं, क्योंकि वो सिमिलर साइज्ड है ना एनिमल, मतलब थोड़ा साइज में फर्क होता है, देखने में सिमिलर से लगते हैं, तो लोग मोस्टली उसी मुगालते में रहते हैं। एक सवाल और सर, क्या मान सकते हैं क्या उसने अपना एरिया बदल दिया हो, क्योंकि नदी के पार भी इलाका है, आप ये पूरा घाघरा का इलाका देख चुके हैं, तो ये संभावना भी बनती है? इट इज क्वाइट पॉसिबल, हो सकता है सर जी। अब देखिए, इन भेड़ियों का आतंक बहराइच में अब भी कायम है, लिहाजा ग्रामीण भेड़ियों के किसी भी संभावित हमले को लेकर पूरी तरह से सतर्क हैं। लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा चिंता बच्चों की सता रही है, क्योंकि आदमखोर भेड़ियों के निशाने पर बच्चे हैं और उन्होंने अब तक 9 बच्चों पर हमला किया है। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो जाता है कि बहराइच में बच्चे क्यों बन रहे हैं भेड़ियों का निशाना। दरअसल बच्चे भेड़ियों का आसान शिकार होते हैं। गांवों में खुले में सोने की वजह से भेड़ियों के लिए इन बच्चों पर हमला करना आसान साबित हो जाता है। ग्रामवासियों को सचेत किया जाता है कि आपके क्षेत्र में जंगली जंतुओं द्वारा रात और भोर पहाड़ में छोटे बच्चों एवं ग्रामवासियों पर हमला किया जा रहा है। आप सभी से आग्रह है कि सायकाल एवं रात्रि में बच्चों को अकेला न छोड़ें। भेड़िया आया, न ही ये शोर खत्म हो रहा है, न बहराइच के लोगों में इसका खौफ। बहराइच के 35 गांव में घर वाले बच्चों को यही बोलकर घर में बंद रख रहे हैं कि बाहर मत जाओ, भेड़िया ले जाएगा। दरअसल यूपी के बहराइच में भेड़िए का आतंक इतना बढ़ गया कि लोगों की नींद तक उड़ गई। रात ढलते ही लोग घरों में बंद हो जाते हैं, अंधेरा होते ही अकेले घरों से बाहर नहीं निकलते। इसकी वजह है खूंखार भेड़िया। रात के अंधेरे में भेड़िया दबे पांव आता है और मासूमों को शिकार बनाकर वहां से भाग निकलता है। सोई थी और बस बत्ती चली गई, सब खाते पियत रहे और बस 2 मिनट में हम चले गए अंदर, बस उतने में आओ बस लेके चला। 2 मिनट में उतनी देर में भेड़िया उठा 2 मिनट में, हाँ
आते तो नहीं देखे थे मगर ले तो जाते अपने हाथ। आपने देखा उसको ले जाते हुए? अच्छा, क्या बच्ची चिल्लाई थी? आवाज कुछ नहीं चिल्लाई थी, मुंह पकड़ लिया था उसका। घर वालों के मुताबिक रात के अंधेरे में आदमखोर भेड़िए घर के अंदर दाखिल हुए और कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही भेड़ियों ने हमला कर दिया। आवाज तनिक भी नहीं है, ना चीखने की ना सर कोई भी आवाज मुझे मालूम ही नहीं। ना भेड़िए की कोई आवाज? ना भेड़िए की सर कोई आवाज नहीं आई। बाकी सब लोग सो रहे थे? सभी लोग सो रहे थे। बहराइच में भेड़िए 45 दिन में 8 बच्चों को घर से उठाकर ले गए। 26 अगस्त को 5 साल के अयांश को आदमखोर भेड़िया घर से उठा ले गया। 22 अगस्त को 5 साल की खुशबू और 18 अगस्त को 4 साल की संध्या को भेड़ियों ने अपना निवाला बनाया। 3 अगस्त को 7 साल के किशन पर हमला हुआ। 27 जुलाई को 2 साल की प्रतिभा और 17 जुलाई को 1 साल के अख्तर रजा को भी भेड़ियों ने मार डाला। 23 मार्च को 1.5 साल के छोटू और 10 मार्च को 3 साल की सायरा को भेड़ियों ने अपना शिकार बनाया। दरअसल भेड़ियों के बारे में माना जाता है कि अमूमन ये इंसानों पर हमला करने से परहेज करते हैं, मगर जब इनके सामने भोजन का संकट खड़ा हो जाए तो ये इंसानों पर हमला करने को मजबूर हो जाते हैं। भेड़ियों के लिए बच्चे आसान शिकार होते हैं क्योंकि उन पर हमला करना और खींचकर अपने ठिकाने तक ले जाना आसान रहता है, इसलिए वो ज्यादातर बच्चों को ही अपना निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। बहराइच में भी अधिकतर बच्चों पर ही हमले हुए हैं। अगर जानवर को ह्यूमन ब्लड की स्मेल और ह्यूमन ब्लड का टेस्ट अगर आ गया तो उसकी हमेशा ये रहती है रीच कि मतलब कि किसी भी तरीके से हमको यही मीट डेली उसमें रिक्वायरमेंट में मिल जाए। बहराइच जिले में घाघरा नदी के कछारों में पानी भरने की वजह से भेड़ियों को अपनी मांद से निकलकर शिकार खोजने के लिए गांव का रुख करना पड़ा है। यहाँ पर खुले आसमान के नीचे सोने वाले बच्चे भेड़ियों के आसान शिकार बनने लगे। वैसे भी माना जाता है कि भेड़िए के मुंह पर एक बार इंसानों का खून लग जाए तो वो बेहद खतरनाक हो जाता है। बच्चे का संरक्षण कम है क्योंकि इनके साथ में कोई एडल्ट नहीं होता है। रात को कभी कभी अंधेरा हो जाता है, बाहर सोते हैं, तो ये प्रेडेटर्स को उसके लिए आसान बन जाता है इनका शिकार करना। तो ऐसी समस्याओं में आपको बच्चों का ख्याल रखना है, एडल्ट के साथ ही रखना है। बहराइच में भेड़ियों का आतंक खत्म करने के लिए वन विभाग से लेकर पुलिस अधिकारी फिलहाल आधुनिक तकनीक के साथ सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। साथ ही लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि रात के समय बच्चों का खास ख्याल रखें क्योंकि यहाँ बच्चों को भेड़ियों के हमले से बचाना बड़ी चुनौती है। बहराइच से अभिषेक और दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।